ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले एलएचएस पर ध्यान देते हैं। एलएचएस में क्या ही दे रखा है, ये है साइन ए मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस tan ए प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉट ए। ओके, इसको प्रूव करना हमें सेक ए और कोसेक ए में। ठीक है, तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, हम लोग इसको गोल्डन रूल के हिसाब से फॉलो करेंगे। हम लोग साइन कॉस में चेंज कर लेंगे और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले कौन कौन से वाले को साइन कॉस में चेंज करेंगे, तो ये जो टैन है इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे और कॉट वाले को चेंज करेंगे। बाकी खुद साइन कॉस में है ही, उनको रहने देंगे। तो हम लोग लिखेंगे साइन ए, ये एज इट इज रह जाएगा 1। टैन ए को क्या लिखते हैं, टैन ए को लिखते हैं साइन ए बाई कॉस ए। ओके, प्लस कॉस ए एज इट इज 1 प्लस कॉट ए को क्या लिखते हैं कॉस ए बाई साइन ए। यहाँ जो दोनों मैंने फॉर्मूला यूज़ कर रखा है ये स्पेशल आइडेंटिटीज़ में आते हैं, जहाँ पर टैन और कॉट की वैल्यूज़ आपको यूज़ करनी है। टैन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, इसी तरीके से कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो इन दोनों को मैंने यहाँ पर यूज़ कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर साइन ए, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम किसका किसका ले रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और कॉस ए का एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 1 और साइन ए का एलसीएम लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर 1 और कॉस ए का एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉस ए। यहाँ 1 था तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर आएगा कॉस ए, क्यों, क्योंकि ये कॉस इससे मल्टीप्लाई होता है और ये 1 इससे मल्टीप्लाई होता है। तो ये ध्यान रखना है, कॉस ए आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई होकर ये साइन ए ही रह जाएगा। प्लस यहाँ पर ये जो कॉस ए था वो तो एज इट इज, और ये साइन ए इससे मल्टीप्लाई होगा और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन ए और प्लस कॉस ए। डिनोमिनेटर में जो एलसीएम ले रखा था वो साइन ए। ठीक है, अब यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ पर ये जो दो टर्म है न्यूमरेटर में, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों सेम है, दिखाई नहीं दे रहा। एक में कॉस ए प्लस साइन ए लिख रखा है, एक में साइन ए प्लस कॉस ए लिख रखा है, बट फिर भी ये दोनों सेम है। कैसे, मैंने ये चीज़ बता रखी है कि ए प्लस बी प्लस ए के बराबर होता है। जब भी आप कोई दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे हो तो उनके ऑर्डर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके एडिशन पे। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, ये दोनों फैक्टर अगर सेम है तो इन दोनों फैक्टर को कॉमन निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए कॉमन निकाल लोगे। कॉस ए प्लस साइन ए चाहे साइन ए प्लस कॉस ए, बात बराबर है। तो ये फैक्टर और ये फैक्टर हमने कॉमन निकाल लिए। जब भी कॉमन निकालना है तो एक ब्रैकेट यूज़ करना है। ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो यहाँ से बचा है साइन ए, जो कि न्यूमरेटर में तो हमने लिखा साइन ए। यहाँ से नीचे में कॉस ए बच रखा है तो यहाँ से बच गया कॉस ए। ये वाला फैक्टर तो निकल गया ना, ये वाला फैक्टर जो था जो कि न्यूमरेटर में था, ये वाला फैक्टर हमने कॉमन आउट निकाल लिया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर से बच रखा है कॉस ए और यहाँ पर बच रखा है साइन ए। अब यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे। ठीक है, फिर से वही वाली बात है, एलसीएम लेना किसका किसका ध्यान देना, कॉस ए और साइन ए की एलसीएम लेनी। तो यहाँ पर हमने लिखा, ये तो एज इट इज चल रहा, साइन ए प्लस कॉस ए। अब यहाँ पर जब आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। मल्टीप्लाई कर लेते बेसिकली दोनों को। ठीक है, अब ये साइन इससे जाकर मल्टीप्लाई होगा, कॉस इससे जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा क्या, वो ध्यान देते हैं। ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। जिनको एलसीएम लेने में दिक्कत है वेरिएबल्स में, मैंने बताया है कि अगर दो वेरिएबल ऐसे दे रखे हैं ए बाई बी प्लस सी बाई डी, आपको क्या ही करना है, इन नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लो। तो आप यहाँ पे बी बाई डी लिख लोगे, फिर इस डी से ए को मल्टीप्लाई करो और इस बी से सी को मल्टीप्लाई करो, तो न्यूमरेटर में आ जाता है ए इंटू डी प्लस बी इंटू सी। यही होता है आप जब वेरिएबल में एलसीएम लो तो। अब यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। हमने बात की भी थी कि साइन स्क्वायर के साथ ना सेम एंगल होना चाहिए, यहाँ पर जो भी चीज़ है वो सेम होना चाहिए, प्लस कॉस स्क्वायर के साथ ना वही सेम चीज़ होनी चाहिए।
तभी ये 1 आता है। अब ये चाहे थीटा हो, चाहे ए हो, चाहे अल्फा हो, चाहे कुछ भी हो, दोनों के साथ सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, सेम एंगल होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हमने लिखा साइन ए प्लस कॉस ए। ये वाला टर्म तो एज इट इज चल ही रहा, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला न्यूमरेटर वाला पार्ट, ये हमने पढ़ा है कि ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में साइन ए इंटू कॉस ए, ओके। अब ये तो पता है ना कि जब भी फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करके आप क्या लिखोगे, जब साइन ए प्लस कॉस से मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो आप इसको लिखोगे सिंपल, 1 से मल्टीप्लीकेशन से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस से बाई साइन ए इंटू कॉस ए। अब मैंने बात की थी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन की, ठीक है। वो क्या होता है, जब भी ऐसा लिखा हुआ मिले ए प्लस बी बाई सी, देन इट इज इक्वल टू ए बाई सी प्लस बी बाई सी, ओके। ये यूज़ करना है। तो ये कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर को ये समझना है। अगर एग्जाम्पल से देख लो, जैसे मान लो ऐसे लिख रखा 2/3 प्लस 5/3, तो आप एलसीएम क्या ले लेते हो, आप एलसीएम ले लेते हो 3, ये हो जाता है 2 + 5, ठीक है। तो यही चीज़ अगर इस तरीके से लिख कर दी गई है, तो कहने का मतलब इस 3 को आप 2 पर और 5 पर डिस्ट्रीब्यूट करके ऐसे लिख सकते हो कि 2 पर भी 3 आएगा, 5 पर भी 3 आएगा। तो वही काम यहाँ पर कर रहे हैं। ये जो साइन ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए, ये साइन ए के नीचे भी आएगा और यही कॉस ए के नीचे भी आएगा, अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिखो। तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और लिखते हैं, ये हो जाएगा साइन ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए, ओके। अब यहाँ देखोगे एक फैक्टर करता हुआ नजर आएगा कि ये साइन ए कैंसिल आउट हो गया, कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, यहाँ से बचा 1 बाई कॉस ए, और यहाँ से क्या बच रहा है, 1 बाई साइन ए। तो 1 बाई कॉस ए कितना होता है, 1 बाई कॉस ए होता है सेक ए, और 1 बाई साइन ए क्या होता है, कोसेक ए, ठीक है। हमें RHS क्या प्रूव करना था, हमें RHS भी यही प्रूव करना था, सेक ए प्लस कोसेक ए। तो ये भी आ गया कितना, सेक ए प्लस कोसेक ए, विच इज इक्वल टू RHS, एंड हेंस दिस क्वेश्चन इज प्रूव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।